बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सिर्स आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, राइट। इसमें हम वाटर और डाइटरी फाइबर के बारे में डिटेल से जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इफेक्ट्स का मतलब है उर्दू में असरात, यानी कि अगर हम वाटर को और डाइटरी फाइबर को लेंगे, और डाइटरी फाइबर क्या होता है ये भी हम जानेंगे अभी। ठीक है, अगर हम वाटर या डाइटरी फाइबर को हम ले रही हैं तो इसके क्या इफेक्ट्स, क्या असरात हो सकते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनको अपनी डाइट में शामिल करने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमें क्या, हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट्स, क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हमारा बॉडी शो करता है, राइट। वाटर के बारे में तो आप सब ऑब्वियस होंगे, ठीक है, हम डे में कितनी दफा वाटर को इनटेक करते हैं फॉर आवर नीड्स, राइट। ओके, वाटर की अगर बात करें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन की तो आपको जरूरत नहीं है, आप सब इससे फेमिलियर होंगे। वाटर की अगर बात करें, इट्स अप्रोक्सीमेटली 60%, यानी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अडल्ट ह्यूमन बॉडी एक बालग इंसान का जो जिसमें कंपोज है, मजमुआ होता है वाटर, ठीक है। यानी एक ह्यूमन बॉडी जो है वो तकरीबन 60% उसका बॉडी जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। वाटर, एक ह्यूमन बॉडी, एक अडल्ट जो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी तकरीबन 60% जो उसका बॉडी में ऐसा है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो वाटर होता है, नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एन एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि यानी ये इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ। नियरली तकरीबन लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन, क्या मतलब, सस्टेनिंग का मतलब तो बरकरार रखनी है। हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है कितने रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन से मुराद है कि जैसे खुराक का हजम होना, ये भी एक रिएक्शन है, ठीक है। यानी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हो। इसी तरह एनर्जी का हमारे बॉडी के अंदर बना एनर्जी प्रोडक्ट के सारे केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने ज्यादा रिएक्शंस है, तो हम कहते हैं कि तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हो उन सबको एक वाटरी इन्वायरमेंट, वाटरी यानी एक माहौल चाहिए होता है, एक किस्म का उनको मीडियम रिक्वायर होता है जिसके अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यानी वाटर उनके लिए होना नेसेसरी। एक्वस का मतलब भी पानी ही होता है, ठीक है। वाटरी इन्वायरमेंट मतलब पानी जैसे चाहिए होता है। जैसे खुराक का हजम होना, या फिर बिल्कुल इस तरह से वर्क करता है जैसे जैसे अगर आप कोई चीज को ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, ग्राइंडिंग का वर्क हो रहा है, तो वो अगर वो बहुत टफ होगी यानी बहुत थिक होगा तो वो नहीं होगा। अगर हम उसमें थोड़ी सी किसी भी फ्रूट की या किसी भी चीज़ की ग्राइंडिंग है, अगर हम उसमें थोड़ा-सा लिक्विड कोई पानी चीज़ ऐड कर दें, तो वो आसानी से मसाज हो जाती है, मतलब उसकी अच्छे तरीके से वो च्युइंग हो जाता है, उसकी जब वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसी तरह जब खुराक ने हमारे जिस्म के अंदर छोटे-छोटे बाइट्स में पीसेस में बनना होता है, उसकी ब्रेक डाउन होनी होती है, तो उसको वाटर जो है वो एक लुब्रिकेशन के तौर पे वर्क कर रहा है, ठीक है? उनको लुब्रिकेट, उसको गीला करता है। तो इसी तरह बाकी भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं जो कि लाइफ को सस्टेनेबल करते हैं, उनके लिए वाटर का होना ज़रूरी होता है। तो ये वाटर की इम्पोर्टेंस पॉइंट था, राइट? इसके बाद अगर वाटर की बात करें तो हम कहते हैं वाटर आल्सो फंक्शंस एज अ एनवायरनमेंट। वाटर क्या करता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट के तौर पे भी काम करता है जिसमें वाटर सोलुबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट है, ठीक है। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो जाया है, एलिमिनेटेड का मतलब है खारिज हो जाए इन द यूरिन, यूरिन की फॉर्म में। अच्छा, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के में क्या होता है कि हम फूड जो होते हैं वो अपने वाटर से, मुंह से ले रहे होते हैं, ठीक है। माउथ से हम कोई भी चीज जो हमारे कैविटी से इंटर होती है, देन हमारी जो गट है, ठीक है, हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है जिसको खुराक की नाली कहते हैं, जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और स्टोमिक तक जाती है, ठीक है। स्टोमिक के बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन हमारे पास वो ब्लैडर में जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू हमारी खुराक जो हजम होती है। तो वो कह रही है कि वाटर जो है ये क्या करता है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट के तौर पे काम करता है जिसमें फूड सोल्युबल फूड स्टफ इज एब्सॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन, और जो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। हम वाटर अगर ले रहे हैं तो वाटर हमारे मुंह से जाता है हमारे इंटेस्टाइनल गट से लेके हमारे स्टोमक के अंदर, हमारी जो पूरा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से, देन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ये बात वो दोबारा बता रहे हैं, यानी वाटर एक ऐसे एनवायरनमेंट के तौर पे वर्क करता है जिसमें खुराक को हजम होने में, उसकी ब्रेक डाउन होने में वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसी तरह पे जो इंडाइजेस्टिबल पार्ट होता है, जो जिसमें हजम नहीं होना, तो जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी से, वो वाटर क्या करता है, उसको हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, बॉडी से खारिज हो जाता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो कहते हैं अनदर एसेंशियल, एक दूसरा एक अहम रोल करदार पानी का ये है इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वाटर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन, उसको बरकरार रखता है। एसेंशियल का मतलब एक जरूरी है। थ्रू किसकी? थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अगर हम बात करें इवेपोरेशन की तारीफ की तो क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पानी का बुखारात की फॉर्म में खारिज निकलना। ठीक है, यानी पानी का ड्रॉप्स की फॉर्म में इन्वायरमेंट में डिसॉल्व हो जाना, ये इवेपोरेशन होती है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में इवेपोरेशन क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, पसीने की शक्ल में। ठीक है, जब हमारे बॉडी में पानी जो है ज्यादा हो जाए, ठीक है, हमारा बॉडी उसको एक्सेस कर, उसको एक जांच कर लेता है कि किस चीज की जरूरत है। तो क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है वो स्वेटिंग की फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाता है। हमारा बॉडी जो देखिए जब पसीना हमारे बॉडी से खारिज हो रहा होता है तो 1-2 मिनट के बाद हमें बॉडी हमारा कूलिंग फील इफेक्ट्स आ रहा है, बॉडी ठंडा महसूस कर रहा होता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली जो है वो मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 32 होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेन रहता है स्वेटिंग की फॉर्म में। अभी देख रहे हैं कि हमारी स्किन में से वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं जो कि निकल जाते हैं, वाटर जो है निकाले। इस तरह से हमारा बॉडी जो है अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है। इसके बाद हम बात करें तो कहते हैं सीवर डिहाइड्रेशन में। सीवर का मतलब शदीद किस्म, डिहाइड्रेशन का मतलब कि अगर हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाते, मे रिजल्ट इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसका एक और है कि अगर हम पानी प्रॉपर इंटेक नहीं करें, हम अपनी डाइट में पानी को शामिल नहीं करें, तो क्या होता है कि हमें सीवर डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, यानी पानी की कमी हो जाती है। अगर पानी की कमी हो जाती है तो हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? मे रिजल्ट इन द कार्डियो। कार्डियो का वर्क जहां भी आ जाए, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, यानी पानी की कमी से हमें हार्ट और इससे रिलेटेड जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाटर के बारे में था। इसके बाद हम वाटर कहते हैं कि एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एवरेज अडल्ट इज 2 लीटर पर डे। एक बालग इंसान एक दिन में निस्बतन तकरीबन 2 लीटर पानी जो वो इनटेक करता है। ठीक है, ये पानी, इतना पानी अगर हम अपनी डेली लाइफ में लेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम पानी की बात करेंगे, पानी हम किस तरह से ले सकते हैं? इंपॉर्टेंट सोर्सेज, इसके अहम जो सोर्सेज है वो कौन से? एक तो डेली वाटर, जो हम नॉर्मली अपनी डाइट में काफी दिन में कई दफा पानी पीते हैं। ठीक है, डेली वाटर होगा। इसके अलावा भी हम वाटर किस फॉर्म में ले सकते हैं? मिल्क की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जूसेस की फॉर्म में ले सकते हैं, और ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो कि जूसी हो। ठीक है, उनसे भी हम, जैसे ऑरेंज की हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा वाटर होता है। वाटर मिलन की बात करें तो वो भी बहुत जूसी होता है, उसमें पानी फिल्ड होता है। तो ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेना, ऐसे सैलेड्स लेना जिनमें वाटर मौजूद हो। तो ये सारी ऐसी डाइट्स को शामिल करने से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वाटर के अभी इससे पहले जो टॉपिक हमने कवर किया था वो थे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, विटामिन की। तो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी के। वाटर जो है हमारी बॉडी का एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत स्टिल इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होने होते हैं, फूड ने डाइजेस्ट होना होता है, हमारे अगर बात करें एनर्जी के प्रोडक्शन रिएक्शन जितने भी होते हैं उनके लिए वाटर एक एनवायरनमेंट के तौर पे वर्क है, उनको एक मीडियम देता है जिसमें, यानी वाटर होगा तो ये सारी रिएक्शंस होंगे। ठीक है, वाटर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो क्या होता है, हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और अभी हमने जाना कि वाटर ही होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सकता है। और वाटर हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? एक तो जो नॉर्मल वाटर है, सेकंड हम इसको मिल्क की फॉर्म में और जूसेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो कि जूसी हों, उनसे भी हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये वाटर है, न्यूट्रिएंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास वाटर के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। ठीक है, अच्छा, डाइटरी फाइबर्स को अगर हम कहते हैं कि डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज अ रफ फेज, इसका दूसरा नाम क्या है? रफ फेज है। ये क्या होता है? डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, इंसानी खुराक का ऐसा हिस्सा दैट इज इनडाइजेस्टिबल, जो कि हजम ना हो। इनडाइजेस्टिबल जो कि डाइजेस्टिबल पार्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में हजम हजम होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई फूड ले रहे हैं, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो हमारी बॉडी में उसकी डाइजेशन के बाद मतलब वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, ब्लड की फॉर्म में, या ब्लड में वो डिसॉल्व हो जाती है, या एनर्जी की फॉर्म में वो खुराक जो है वो स्टोर हो जाती है। लेकिन लेकिन ऐसी खुराक जो कि डाइजेस्ट ना हो, ठीक है, जो कि हमारा बॉडी उसको हजम ना करे, वो इनडाइजेस्टिबल होगी। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर, डाइट का मतलब कि ऐसी खुराक, ठीक है, यानी ये डाइटरी फाइबर जिसको हम रफ एज का मतलब क्या होता है? जो चीज मतलब रफ हो,
यानी रफ फेज का मतलब भी यही होता है कि ऐसे फाइबर्स, ठीक है, आपने सुना होगा फाइबर्स हमारी डाइट का हिस्सा है, ठीक है, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं हमें, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ऐसी डाइट लें जो कि फाइबर ही हो, ठीक है। तो ये ऐसे फाइबर्स जो कि डाइजेस्ट ना हो, ठीक है, ऐसी खुराक, ऐसी हमारी ह्यूमन फूड का ऐसा पार्ट जो कि हम जब हम उसको इनटेक करें तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ना हो, बल्कि इसी तरह हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, एक एलिमिनेट हो जाती है ये पार्ट, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स का पार्ट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रफ है या अगर हम इसको लेंगे तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कि ये हम अभी बात करेंगे इनडाइजेस्टिबल होती है, हज़म नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये हज़म नहीं होती और ऐसे ही हमारे बॉडी से रिमूव हो जाती है, तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी बात नहीं, इसका फ़ायदा बहुत है, ठीक है? अभी हम जानेंगे ये डाइटरी फाइबर किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अगर डाइटरी फाइबर की बात करें तो हम कहते हैं इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, वो ठीक है, प्लांट फूड से हमें लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स के इस फूड से जहाँ से हमें फाइबर्स मिलता है। और ये क्या होता है, एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड, और ये मूव करता है अनडाइजेस्टेड, ना हजम होने वाली ही शक्ल में, थ्रू स्टोमिक, हमारे स्टोमिक से, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू कोलन, कोलन तक जाता है, ठीक है। अब ये स्टोमिक या स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन, ये क्या चीजें, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे शो करूँ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से हमारी, यहाँ पे मैंने दिखा, ये ओरल कैविटी हमारा माउथ पार्ट है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो अपनी डाइट ले रहे हैं, जो भी हमने खाया है, ठीक है। और ये हमारी, आपको ये जो ऑरेंज कलर में एक लाइन नज़र आई, ट्यूब, ये हमारी, इसको हम कहते हैं, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होल है। तो ये हमारी गट होती है, ठीक है, ये हमारी खुराक है, आइसोफेगस इसको बेसिकली हम नाम कहते हैं, आइसोफेगस, ठीक है, सॉरी। तो ये आपको यहाँ पे जो नज़र आई, ये हमारा स्टोमिक है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आई, लार्ज इंटेस्टाइन है, दरमियान में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये हमारा वो पार्ट होता है, एनस, जहाँ से हमारे फूड ने सॉरी, जो इंडाइजेस्टिबल या वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, खुराक है जिसे हजम नहीं होना होता, वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि एक तो हम उन्होंने बात की कि प्लांट से हम ले लेते हैं, और ये क्या करता है कि हमारे स्टोमिक से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से और हमारे कोलन से इसी तरह ही ना हजम होने वाली अनडाइजेस्टिबल पार्ट में ही हमारे बॉडी से निकल जाता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। यानी हजम नहीं होता, ये जैसे हम लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, खारिज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं द इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है कि जो कि बिल्कुल भी हल नहीं होती, ठीक है। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ट्रेवल्स, ये करती है क्विकली, तेजी से, थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने जो डायग्राम देखा उसमें देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है कि हमारी वो नाली ही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट ही होता है, ठीक है। तो हमने बात की थी, एक तो ये हमारे एक तो हम ये प्लांट फूड से ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड, ये हमारे स्टोमिक से इसी तरह अनडाइजेस्टिबल फॉर्म में स्टोमिक से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, कोलन तक आती है। और सेकंड, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो बहुत तेज़ी से मूव करती है, हमारे बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है? हमारा बॉडी उसको खारिज कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कहाँ-कहाँ से हम लेते हैं, यानी डाइटरी फाइबर किस तरह की होती है कि जो हम कहते हैं कि इनडाइजेस्टिबल है। ये क्या होती है, इट्स सोर्सेज़ आर व्हीट ब्रान, ठीक है? व्हीट ब्रान का मतलब क्या है कि गंदम के ये जो छिलके होते हैं, ठीक है? यानी एक तो गंदम का होता है ना फ्लोर आटा, जो हम नॉर्मली अपने ब्रेड में यूज़ करते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये व्हीट ब्रान है, ठीक है? गंदम का छिलका, ठीक है? इसके अलावा सीरियल्स का मतलब ये अनाज ही होता है, ठीक है? एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्किन, यानी उनके छिलके, ठीक है? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के छिलके या फिर व्हीट का ब्रान वगैरह अगर हम यूज़ करें तो वो सारी क्या होते हैं, वो डाइटरी फाइबर होते हैं, जो कि अनडाइजेस्टिबल फॉर्म में ही हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो कि सोलुबल, मतलब थोड़े बहुत हल हो जाते हैं, ठीक है। सोलुबल डाइटरी फाइबर्स ब्रेक डाउन और टूट जाते हैं, यानी एक तो हमने बात की ना इनसोलुबल, जो बिल्कुल भी हल नहीं होते और ऐसे ही हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और कुछ जो सोलुबल, जो थोड़े बहुत हल हो जाते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं, यानी पीसेस में बन जाते हैं, थोड़े बहुत ब्रेक हो जाते हैं एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में से गुजरते हैं, ठीक है, हमारी खुराक की नाली में से गुजरते हैं, तो ये थोड़े बहुत ये छोटे पीसेस में हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। और अगर हम बात करें ये सोल्यूबल डाइटरी फाइबर कौन से होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, इट सोर्सेज है ओट्स, ठीक है। ये ओट का मतलब क्या होता है, ये एक सीरियल ही है, जई इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्म दिखा, ये हमारे पास ओट होता है, ठीक है। इसके अलावा बीन्स, फलियाँ होती हैं, बार्ले का मतलब भी जौ होता है, ठीक है। एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बहुत सारे, ठीक है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट, बीन, बार्ले, यानी सीरियल्स का नाम बता हुआ है। ये कुछ इस तरह के डाइटरी फाइबर होते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में थोड़े बहुत सोलुबल हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर आपने पढ़े, ये इनसोलुबल थे, जो कि बिल्कुल भी हल नहीं होते हमारी बॉडी से, जैसे हम लेते हैं इसी तरह हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो सोलुबल डाइटरी फाइबर है, वो कौन-कौन से, वो ओट हो सकते हैं, बीन हो सकती है, बार्ले, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स।
इसके अलावा जो अब हम इसका फ़ायदा पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है डाइटरी फाइबर से, एक्चुअली हमारी बॉडी को फ़ायदा क्या होता है कि फाइबर प्रिवेंट करता है, एंड प्रिवेंट का मतलब रोकता है, एंड रिलीव्स और सुकून महसूस करता है, यानी हमें ठीक करता है कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज का नाम होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है, यानी कि जब हमारा ऐसा जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल होता है जिससे हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना होता है, उसको एलिमिनेशन में जब डिफिकल्टी होती है, ठीक है, हमारा जो बाउल होता है, अगर वो उसकी मूवमेंट ठीक नहीं हो रही, ठीक है, यानी हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से जब प्रॉपर्ली एलिमिनेट ना हो, उसको उस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अच्छा, फाइबर क्या करता है, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करते हैं। कैसे रिलीव करते हैं? बाय स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करके, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सुकेड़ के, इंटेस्टाइनल मसल, इंटेस्टाइन के जो हमारे मसल्स हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की ना कि डाइटरी फाइबर ऐसे होते हैं जो कि इंडाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है, यानी हजम नहीं होते, बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होते, इन्होंने हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है। अब ये अभी देखिए, ये जब हज़म नहीं होते तो इन्होंने हमारी बॉडी से जब रिमूव होना है, ठीक है? तो ये हमारे बॉडी को पुश करेंगे, एक फ़ोर्स मतलब अप्लाई करेंगे, हमें ज़रूरत महसूस होगी कि हमने जो है वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है? एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो हमें कॉन्स्टिपेशन से ऑटोमेटिक रिलीफ मिलेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है? इन डाइटरी फाइबर्स जो हैं, जो हमने अभी बात की कि ऐसी फूड का पार्ट जो कि इंडाइजेस्टेड हो, जो कि हज़म ना हो रहा हो, ठीक है? जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होता हो, ये हमें क्या करता है, ये कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीव करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, ठीक है? कैसे रोकता है? हमारी इंटेस्टाइनल के मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो, हमारी डिज़ीज़ जो है वो खत्म हो जाती है। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीज। ठीक है, जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी डिजीज है कि अगर हमें ये होती तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा न्यू डिजीजेस होने का भी खदशा होता है। ठीक है, नई बीमारी जैसे मेंटल, हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसमें बहुत इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन के। इसके अलावा बहुत सारे हमें छोटे छोटे मसाइल पैदा हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो जब हम डाइटरी फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियों के जो रिस्क हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर की, इसके अलावा इसका हमने देखा था ना, कुछ पार्ट जो वो सोलुबल भी होता है, कुछ इनसोलुबल होता है। जो सोलुबल फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल। ठीक है, यानी इनका एक और फ़ायदा भी हमने पढ़ा है, क्या है कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, हमारे शुगर लेवल को कम करती हैं। यानी डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो हमारे एक तो शुगर लेवल को कम करती हैं और एक हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल के बारे में आप आई थिंक फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? इसके बाद इनसॉल्युबल फाइबर्स जो हैं वो स्पीड अप का मतलब है तेज़ करते द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेन्स, ठीक है? ये तो सोलबल फाइबर की बात की ना, अगर हम इनसॉल्युबल की बात करें जो बिल्कुल ही इनडाइजेस्टेड है, वो क्या करते हैं, स्पीड अप, तेज़ करते हैं द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेन्स। कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं कि ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर का बायस बनते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स जिन्होंने कैंसर कॉज़ करना होता है, उनको ख़त्म कर दें, ठीक है? फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से, हमारी नालियों में से उसकी मूवमेंट को तेज़ करें, यानी कि हमारे बॉडी से उसको ख़ारिज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? कि देखिए, अब देखने में अगर हम इसकी डेफिनिशन करने पढ़ने के बाद हमें फ़ील होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इंस्टेड इसका हमारी बॉडी में कितना फ़ायदा है, ठीक है? एक तो अगर अगर सोल्युबल फाइबर्स की बात करें तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे शुगर लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि ऐसे सेल्स जिन्होंने हमारे बॉडी में कैंसर बनाना, तो उनकी मूवमेंट को भी तेज़ कर दें ताकि वो भी हमारे बॉडी से खारिज हो जाए, ठीक है? इसके अलावा ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से भी डाइटरी फाइबर हमें रिलीव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी रोकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं तो इसके साथ बहुत सारी अदर डिजीज़ को भी रोकते हैं, ठीक है? ये हमें डाइटरी फाइबर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डाइटरी फाइबर किस तरह के फूड से लेते हैं, तो अभी हमने जाना है कि हम डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स में, जिसमें ओट है, ब्रान है, ठीक है? ये इसके अलावा हम बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और उनके स्किन से भी डाइटरी फाइबर्स लेते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।